Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, Beta. Good morning, sir. Good morning. Good morning. जी बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. यस, तो कल अपन टाइप्स ऑफ पैटर्न पे चल रहे थे और टाइप्स ऑफ पैटर्न के अपन ने बताए थे कि टाइप्स ऑफ जो पैटर्न होता है वो अपना 8 टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं. अपने 8 टाइप्स ऑफ पैटर्न अपने कौन कौन से होते हैं? अपने सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्ट्रिप पैटर्न, कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड एंड स्केलेटन. जो ये पैटर्न होते हैं बेटा, ये सारे के सारे जो पैटर्न होते हैं सेम इनके अंदर वर्किंग होती है. बस थोड़ा माइनर सा चेंज होता है. पॉइंट ज्यादा लगाए तो 10 to 15 या 20% चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है. तो अगर आपसे पूछ लेता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पैटर्न या नेम पूछता है तो व्हाट इज नेम लिखना है. अगर इनके बारे में पूछता है कि इनको भी एक्सप्लेन करना है तो ज्यादा 2 लाइन है लिखने के लिए और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो अपना होता क्या है टाइप्स ऑफ पैटर्न? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंगल पीस पैटर्न. सिंगल पीस पैटर्न जो होता है वो अपना सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है पैटर्न के अंदर जो अपना बनाते हैं अपन. यदि लार्जेस्ट अपन कास्टिंग बना रहे हैं तो उसके लिए अपन कौन सा पैटर्न यूज लेंगे? सिंगल पीस पैटर्न यूज लेंगे वहां पे अपन. और सिंगल पीस पैटर्न को अपन कौन सा पैटर्न बोलते हैं? अपन सॉलिड पैटर्न. ये सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न क्यों होता है? सिंगल पीस पैटर्न है कि जैसे हमने कोई वर्क पीस बनाया तो हमने उसको विदाउट एनी जॉइंट्स हमने क्या बनाया है? कोई कास्टिंग हमने रेडी करी है विदाउट एनी जॉइंट. मतलब हमने कोई उसमें बीच में जॉइंट ही लगाया है. सिर्फ हमने एक सिंगल पैटर्न था, हमने सिंगल पैटर्न से हमने क्या बना के रख दिया है? एक वर्क पीस हमने वहां पे रेडी कर दिया. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल पीस पैटर्न. और सिंगल पीस पैटर्न इज आल्सो नोन एज सॉलिड पैटर्न. सेकंड आता है हमारा स्प्लिट पैटर्न. स्प्लिट पैटर्न क्या होता है? जैसे सिंगल पीस पैटर्न था हमारा, उसके अंदर हमने सिंगल पीस बनाया था हमने सिर्फ एक के विदाउट एनी जॉइंट. तो ऐसे ही हमारे स्प्लिट पैटर्न क्या होता है? यहाँ पे हम 2 या 2 से ज्यादा पैटर्न भी बना सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा भी हम पैटर्न इस पे क्या कर सकते हैं? बना कर सकते हैं. अगर हमें पैटर्न के अंदर अगर कोई पैटर्न है, जैसे सपोज दैट कोई पैटर्न है और उसको बनाने में हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो सिंगल पीस से नहीं बन पा रहा है. हो सकता है कि ऑल पैटर्न, हमारे जितने भी पैटर्न बात करते हैं, ऑल पैटर्न कैन नॉट बी मेड इन ए सिंगल पीस. जरूरी नहीं कि सारे पैटर्न हमारे सिंगल पीस से बने. उनमें कुछ डिफिकल्टी फेस हो सकती है. डिफिकल्टी फेस हो सकती है कैसे कि जब हम सिंगल पीस में बनाएंगे जबकि उसे बन नहीं सकता, बट हमने तभी बना दिया तो डिफिकल्टी फेस हो सकती है कि जब हम उसको रिमूव करेंगे तो हमारी मोल्ड हो सकती है, वो ब्रेक हो सकती है. जो हमारी मोल्ड है उसकी वो क्या हो सकती है? हमारी वहां से ब्रेक हो सकती है. तो उस ब्रेक से हम बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से हम बचने के लिए हम क्या करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा हम पैटर्न क्या करते हैं वहां पे यूज लेते हैं. तो 2 से मतलब हमारा क्या हो गया कि एक पार्ट हो गया लोअर पार्ट और एक हो गया हमारा अपर पार्ट. एक तो हो गया मतलब हमारा लोअर पार्ट हो गया और एक हाफ ऑफ द पार्ट हम इसको क्या बोलते हैं? अपर पार्ट. तो हम इस तरीके से भी क्या कर लेते हैं? स्प्लिट पैटर्न के अंदर यूज लेते हैं. और उनको हम क्या करते हैं? जैसे हमारी रेडी हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं? कोई डोवल पिन या किसी जॉइंट के थ्रू क्या कर देते हैं? उनको हम क्या कर देते हैं? उसको जोड़ देते हैं और उनको हम जोड़ने के बाद हमारे क्या जाता है? वो स्प्लिट पैटर्न के अंदर वहां पे कन्वर्ट हो जाता है. वो हमारा स्प्लिट पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होता है. तो 3 और मोर पार्ट्स जितने भी हो सकते हैं उनको भी हम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. तो हमारा मल्टी पीस पैटर्न हो जाएगा. तो सिंगल पीस पैटर्न क्या हुआ? जहाँ पे हम सिर्फ सिंगल फॉर्म के अंदर ही पैटर्न रेडी कर रहे हैं. स्प्लिट पैटर्न क्या हुआ? जहाँ पे हम 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रॉब्लम फेस हो जाएगी. अगर हम करेंगे तो इसको सिंगल पीस के थ्रू करेंगे तो प्रॉब्लम फेस होगी. रिमूविंग करेंगे द मोल्ड के अंदर से तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? 2 पार्ट्स यूज लेते हैं. तो हाफ ऑफ द पार्ट हमारा होता है और हाफ ऑफ द पार्ट लोअर होता है और हाफ ऑफ द हमारा अपर होता है. तो लोअर पार्ट हो जाएगा हमारा जिसको हम ड्रैग बोलते हैं और अपर पार्ट हो जाएगा हमारा कॉप. उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो आता है वो होता है हमारा मैच प्लेट पैटर्न. मैच प्लेट पैटर्न क्या होता है हमारा कि जैसे अपन ने क्या करा, जो अपना अपर पार्ट है उसी शेप का हम क्या करेंगे? लोअर पार्ट भी सेम वैसा का वैसा. मतलब जिस शेप की हमने ऊपर की तरफ प्लेट ली है उसी शेप की हम प्लेट क्या करेंगे? नीचे भी लेंगे, लोअर प्लेट लेंगे. मतलब दोनों आपस में क्या कर सके? एक दूसरे को मैच कर सके. जब उनके हम कॉर्नर को आपस में ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट क्या कर सके? आपस में एक दूसरे को मैच कर सके. तो उसके लिए हम कौन सा पैटर्न यूज लेते हैं? मैच प्लेट पैटर्न यूज लेते हैं. ये सेम अपने क्या जाता है? सेम अपना ये स्प्लिट पैटर्न की तरह होता है बट अपोजिट साइड ऑफ वन प्लेट होती है. इसकी स्प्लिट पैटर्न क्या होती है? हमारे स्प्लिट पैटर्न में तो हम दोनों एक ही साइड में लगाते हैं बट इसमें क्या था? अपोजिट साइड, मतलब एक के ऊपर दूसरा लगाते हैं. तो ये कौन सा हो जाता है? हमारा स्प्लिट पैटर्न हो जाता है. उसी टाइप से हमारा कौन सा पैटर्न होता है? फॉलो और
जिसको हम बोल देंगे नेक्स्ट हमारा पैटर्न है। मैच पीरियड के बाद हमारा पैटर्न आता है, वो होता है बेटा ये आप लोगों की क्लास से ये जो बच्चा है वो जो ये परेशान करता है रोज, वो आपकी क्लास से ही है बेटा। आज भी वो कॉल कर रहा है मुझे। सुन रहे हो तुम लोग बेटा? यस सर। बेटा वो आपकी क्लास से ही है। सर कौन है? सर कंप्लेंट कर दो कि उसकी उस नंबर पे जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। बेटा क्लास नहीं हो, दोबारा वो बच्चा मुझे डिस्टर्ब करने लग गया है यार। सर कंप्लेंट कर दो उसकी। कौन है मुझे बता दो, मैं नाम पूछ रहा हूँ बार बार, मुझे नहीं पढ़ाने दे रहा है वो बच्चा। मैसेज और कॉल वो रिपीट पे रिपीट कर रहा है बेटा। अभी तक 12 कॉल ब्लॉक बता दो ना। पता नहीं यार कौन है, ऐसे क्या मजा आ रहा है क्लास के टाइम पे डिस्टर्ब करने में। परेशान हो गया हूँ बेटा। ठीक है बेटा अपन करते हैं नेक्स्ट। अपना कौन सा अपन ने बताया था? स्वीप पैटर्न। जो स्वीप पैटर्न होता है अपने वो क्या होता है अपने कि कोई लार्ज कास्टिंग है बेटा, अपनी कोई कास्टिंग है, अपन बहुत ज्यादा ही लार्ज बना रहे हैं। एक तो सेम नॉर्मल सेम साइज की हो और उसकी और एक हो इसकी साइज और डायमेंशन बहुत ज्यादा बड़ी हो, मतलब लार्ज कास्टिंग हो, सिमेट्रिकल टाइप की शेप हो उसकी कोई, या क्रॉस सर्कुलर सेक्शन टाइप की शेप हो उसकी। हो सकता है ऐसी कास्टिंग भी हम बनाते हैं, पैटर्न जो हम रेडी करते हैं। तो ऐसे पैटर्न के लिए हम कौन सी यूज लेते हैं, हम वहाँ पे पैटर्न कौन सा यूज देंगे, वहाँ पे हम स्वीप पैटर्न यूज देंगे। वहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज लेते हैं? स्वीप पैटर्न बोर्ड लेते हैं। और जो उसका जो बोर्ड होता है फिक्स होता है, किसके थ्रू होता है? अपनी मेटल लोड के होता है, मेटल लोड के थ्रू होता है, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं उसकी अबाउट दी एक्सिस के थ्रू। तो क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं उसकी एक्सिस के थ्रू। तो पैटर्न ये होता है जो हमारा इकोनॉमिकली बहुत इकोनॉमिकल होता है, बिकॉज ये हमारा वुड का बना रहता है। वुड बोर्ड ही हम यहाँ पे इसको यूज देंगे, बट लार्ज साइज ऑफ वुड बोर्ड यूज देंगे। जैसे सॉलिड पैटर्न की बात कर लेता हूँ सिंगल पीस की तरह। तो अगर कोई पैटर्न है हमारा, उसकी शेप आ रही हो सर्कुलर टाइप की है या कुछ सिमेट्रिकल टाइप का शेप है, तो उसके लिए हम स्वीप पैटर्न यूज लेते हैं। वो स्वीप पैटर्न क्यों लेंगे? बिकॉज ऐसा हमने जब पैटर्न बनाया है तो हम उसको क्या करें, स्वीप करके उसको इधर उधर स्वीप करा के उसको क्या कर लेंगे, उसको वहां से बिल्कुल ऐसा कर लेंगे कि वहां से आराम से वो निकाला जाए। चीज अपन देखते हैं कि जब फंस जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, स्मूथली पहले मूव कराते हैं उसका, तो हल्का करने से उसको क्या करते हैं, उसको बाहर आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसी टाइप से पैटर्न भी होते हैं। क्योंकि उसकी पैटर्न हम क्यों स्वीप कराएंगे, सारी इसके अंदर टाइप्स ऑफ पैटर्न क्यों दे रखे हैं? क्योंकि जो मोल्ड बनाते हैं वो मोल्ड डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर मोल्ड जो है हमारी डैमेज हो गई और हमने उस कैविटी के अंदर जब मेटल जो भी प्योर कर रहे हैं उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसी शेप का हमारे पास बन के रेडी हो जाए। तो बन के रेडी होगा तो हमारी तरफ से वो क्या है, डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है हमको। वो क्या हुआ है, हमें डैमेज प्रोडक्ट आया है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, हम इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के पैटर्न हम यहाँ पे यूज लेते हैं। स्वीप पैटर्न के बाद हम जिसकी बात करते हैं नॉर्मली, वो हमारा आता है कॉप एंड ड्रैग। नेक्स्ट है हमारा कॉप एंड ड्रैग पैटर्न। कॉप एंड ड्रैग पैटर्न भी हमारा सेम लार्ज कास्टिंग के अंदर यूज लेते हैं। कोई लार्ज कास्टिंग है और उसके अंदर क्या है, मोल्ड है जो काफी ज्यादा हाई है, हैवी है, मतलब मोल्ड है वो क्या है, काफी ज्यादा हैवी है। तो उसके लिए हम कौन सा पैटर्न देखें, यहाँ पे हम कॉप एंड ड्रैग पैटर्न हम वहाँ पे यूज लेते हैं। उसके अंदर कॉप एंड ड्रैग पैटर्न के अंदर सेम वही है कि टू हेल्प्स होती है हमारी, टू हेल्प्स होती है वो जो दोनों की दोनों होती है वो असेंबल होती है आपस में एक दूसरे के साथ। मींस बोथ आर मोल्डेड सेपरेटली। उनको हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग भी कर सकते हैं और उन दोनों को क्या कर सकते हैं, असेंबल भी कर सकते हैं। तो एक के बाद ऊपर दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, असेंबल भी कर दिया, और बाद में हमारा जैसे वर्क को हम दोनों को क्या कर देते हैं, सेपरेट भी कर देते हैं। तो ये कौन सा होता है हमारा कॉप एंड ड्रैग पैटर्न। अरे यार कौन है बेटा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये 30 कॉल्स कर दिया अभी भी। कौन है सर? पता नहीं बेटा कौन है, वो फुल डिस्टर्ब करने लगा। नाम बताइए ना। अरे यार मुझे क्या पता थोड़ी बेटा। ये नमन शर्मा तुम ही हो क्या बेटा? यस सर। ये नमन और नमन शर्मा अलग अलग है क्या? 106 और 107? हाँ सर, हम दो हैं सर।
सेम नाम से 2 स्टूडेंट्स हैं सर हमारे बैच में सर। ठीक है बेटा। यस, इसके बाद अपना जो आता है पैटर्न अपना कॉप एंड ड्रैग के बाद आता है अपना लूज पीस पैटर्न। कॉप एंड ड्रैग के बाद अपना कौन सा आता है? लूज पीस पैटर्न भी आता है। लूज पीस पैटर्न क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले, हमारा जो पैटर्न था स्वीप पैटर्न, जो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए होता है, हम उसको सिमेट्रिकली होता है, उसको स्वीप कराते हैं। ऐसे ही हमारा लूज पीस पैटर्न भी होता है। लूज पीस पैटर्न मींस क्या? अगर कोई पैटर्न है हमारा वो लूज पीस टाइप का बना हुआ है, उसको वहाँ पे हमें लूज करना है उसको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लूज, कोई भी चीज हमको अगर लूज करनी होती है उसको क्या करते हैं? उसको हम टर्निंग कराते हैं या मूविंग कराते हैं। क्या कराते हैं उसको हम? या तो उस कैविटी के अंदर सीधी कैविटी करते हैं तो टर्निंग कराएंगे और उसको मूव कराएंगे। और उसको जब टर्निंग और मूविंग करते हैं तो नीचे से क्या करता जाता है? वो नॉर्मली धीरे धीरे अपना क्या होता है? स्मूथ पड़ता रहता है। स्मूथ होता जाएगा तो उसको हम क्या कर लेंगे? आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो जो लूज पीस पैटर्न होता है वो सेम हमारा कैसा होता है? हमारा स्पिल्ड पैटर्न की तरह होता है। बिकॉज स्पिल्ड पैटर्न भी हम क्या करते हैं? ज्वाइंट कराते हैं ओवल पिन की हेल्प से, किसी की पिन की हेल्प से क्या करते हैं? उसको ज्वाइंट करते हैं। तो लूज पीस पैटर्न भी सेम हमारा स्पिल्ड पैटर्न की तरह होता है, बट इसके अंदर क्या होता है? स्पिल्ड पैटर्न के अंदर क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा हमारे पैटर्न हम उसके अंदर साथ कनेक्ट करते हैं। लूज पीस पैटर्न के अंदर हम क्या करते हैं कि जो लूज पीस होते हैं वो नेसेसरी टू फैसिलिटेट हो सके हमारे उनको विड्रॉल करे, जब उसके अंदर से बाहर निकाले तो वहाँ पे हम उसको जब रिमूव करेंगे वहाँ से निकालने के लिए, तो सेपरेट करने के लिए हम इसको या तो क्या करेंगे? मूव कराएंगे या उसको क्या करेंगे? टर्निंग कराएंगे, या तो उसको इधर उधर हिलाएंगे या उसको क्या करेंगे? घुमाएंगे उसकी कैविटी पे, तो वहाँ से क्या होता जाएगा? धीरे धीरे लूज होता रहेगा। तो ऐसा होता है जो पैटर्न हमारा किससे कराता है? वो लूज पीस पैटर्न। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा कौन सा है बेटा? गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, राइजर, रनर और अपना गेट लगा रहता है, सेम वही पैटर्न है हमारा गेटेड पैटर्न। सेम वैसे ही हमारा कौन सा है? हमारा गेटेड पैटर्न। तो गेटेड पैटर्न क्या है? सपोज दैट हमें एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा कास्टिंग चाहिए। हमें क्या है? एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा कास्टिंग की नीड है, तो हम कौन सा पैटर्न यूज देंगे? वहाँ पे गेटेड पैटर्न यूज देंगे। कैसे? क्योंकि हम क्या करेंगे? हमने पैटर्न अलग अलग जगह लगा दी, बट हमने गेट बना दिए उसके जगह जगह। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कास्टिंग अगर हमें नीड है तो वहाँ पे हम कौन सा पैटर्न यूज दे रहे हैं? गेटेड पैटर्न यूज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो पैटर्न है वो मेटल को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं? गेट के साथ रनर भी लगाते हैं और उसके अंदर मोल्टन मेटल क्या करते हैं? उसको फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? गेटेड पैटर्न। एक गेट हो गया, बीच में हमने पैटर्न लगा दिए दो, और एक साइड हमारा रनर। तो रनर के तो हमने जैसे ही मोल्ड करा, मोल्ड करने के बाद हमने जैसे वो कैविटी के अंदर इंसर्ट करा, इंसर्ट करने के बाद हमारे पैटर्न, जितने पैटर्न वहाँ पे लगे हुए थे हमारे, लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न हमारे वहां से बन के क्या जाते हैं? रेड जाते हैं। अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग की नीड है तो वहाँ पे हम कौन सा पैटर्न यूज लेंगे? एक साथ की बात है, अलग अलग नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं। एक साथ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कास्टिंग, वो भी लार्ज कास्टिंग नीड है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कास्टिंग हमें नीड है, तो उसके लिए हम गेटेड पैटर्न यूज देंगे। ये नहीं हो सकता कि लार्ज नंबर ऑफ लार्ज कास्टिंग, सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कास्टिंग। अरे भाई कौन है यार? ऐसे बता दो बेटा, 50 कोर्स कर चुका है, क्या दिक्कत है यार? क्या मजा आ रहा है क्या कुछ करके? ये अपने पेरेंट्स के साथ कर, अपने फादर के साथ कर, जब पता चलेगा कैसा होता है। क्यों गंवारों जैसी हरकतें कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हारा कुछ ये बता, किसी का बुरा चाहा कि हाँ भाई ये ऐसा है, क्या मतलब निकल रहा है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? एक चीज करने से डिस्टर्ब हो रहे हो। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है बेटा? जो नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा स्केलेटन। स्केलेटन पैटर्न हमारा क्या होता है? जैसे हमने पढ़े थे सारे पैटर्न टाइप्स हम पढ़ रहे थे इसके अंदर, वैसे ही हमारे स्केलेटन पैटर्न जो होता है, स्केलेटन पैटर्न क्या होता है हमारे
एक तो थी हमने जैसे गेटेड पैटर्न बोला था, हमने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कास्टिंग बनाने के लिए हम कौन सा पैटर्न यूज ले रहे हैं, गेटेड पैटर्न। अगर हमें लार्ज कास्टिंग चाहिए, स्मॉल पैटर्न कहाँ यूज जाएगा, जहाँ पे लार्ज कास्टिंग चाहिए। क्यों लार्ज कास्टिंग? इसके लिए हम स्पिल पैटर्न भी यूज ले सकते हैं, जैसे हमने बताया था लूज पीस पैटर्न, अपना सॉरी सिंगल पीस पैटर्न यूज ले सकते हैं। बट स्केल रोल पैटर्न भी हम वहाँ पे यूज ले सकते हैं जहाँ पे हमें लार्ज कास्टिंग की नीड है। जहाँ पे हमें लार्ज कास्टिंग की नीड है वहाँ पे भी हम कौन सा पैटर्न यूज ले सकते हैं, स्केल रोल पैटर्न ले सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे पैटर्न के क्या होते हैं, अपने टाइप्स होते हैं। 8 टाइप्स होते हैं, सिंगल पीस, स्ट्रेट मैच, स्ट्रेट ट्रैक, पॉप एंड ट्रैक, लूज, गेटेड एंड स्केलेटन पैटर्न। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है बेटा, पैटर्न अलाउंसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कौन सा आता है, पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस क्या होता है हमारा, पैटर्न अलाउंस जो होता है हमारा क्या होता है बेटा, कि कोई भी मेटल कास्टिंग प्रोसेस है और उसके अंदर पैटर्न हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ पे यूज ले रहे हैं और उसकी डायमेंशन हमारी डिजायर्ड डायमेंशन हमें पता है कि इस डायमेंशन के अंदर ही हमें चाहिए। बट हमारा जो पैटर्न हमने जो वहाँ पे रखा है वो हमारा उस डायमेंशनली के अकॉर्डिंग वो बना हुआ नहीं है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग। जैसे मानो कोई हमने पैटर्न बनाया 4 mm, 4 mm, 3 mm एंड 2, उसकी लेंथ विड्थ जो भी थी हमने एप्रोक्स करके बना दी। बट हमें प्रोडक्ट चाहिए इस mm में, इस शेप का चाहिए, बट वो डायमेंशन है वो हमें परफेक्टली उतनी नहीं है, वो पॉइंटों का फर्क है या कुछ भी है। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न अलाउंस वहाँ पे यूज लेते हैं। और पैटर्न अलाउंस जो होता है उसके रीजन्स भी होते हैं हमारे, कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं उसके बीच में। तो वो है हमारा द वेरियस रीजन्स आर द फॉलोइंग। कौन कौन से रीजन्स हमारे पास हो सकते हैं, वो होता है, अरे कौन है यहाँ, अगर हमें पैटर्न अलाउंस के अंदर, एक मिनट मैं साइलेंट कर देता हूँ, बार बार ओटीपी आ। यस, जो मेटल्स होते हैं हमारे, कास्टिंग रिक्वायर्ड सरफेस फिनिशिंग होती है, हमें वहां से उसके लिए हमें श्रिंक करने से बचाना होता है। पैटर्न अलाउंस क्या होता है, जब हम पैटर्न को उसको इंसर्ट करते हैं मेटल, तो उससे श्रिंक होने से बचाने के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि वो चेंज हो सकता है जब वो सॉलिड होता है। जब हम लिक्विड उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो चेंज होएगा, किसमें कन्वर्ट होएगा, सॉलिड के अंदर। और कुछ रीजन से वो क्या हो सकता है, श्रिंक भी हो सकता है। तो हमारे पैटर्न अलाउंसेस में जो है वो 5 टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंस हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, इसके अंदर 4 ही मेंशन है, बट आप लोग नोट डाउन कर लेना। एक जो फर्स्ट अलाउंस होता है हमारा श्रिंकेज अलाउंस होता है। सेकंड जो अलाउंस होता है हमारा फिनिशिंग अलाउंस होता है और उसको हम मशीनिंग अलाउंस भी कहते हैं। थर्ड जो होता है बेटा वो हमारा डिस्टोर्शन अलाउंस होता है। और फोर्थ जो होता है वो हमारा शेकिंग अलाउंस होता है। और फिफ्थ जो होगा वो हमारा ड्राफ्ट अलाउंस होएगा। उस ड्राफ्ट अलाउंस को हम कौन सा अलाउंस बोलते हैं, टेपर अलाउंस भी कहते हैं। ड्राफ्ट अलाउंस जो होता है उसको हम कौन सा अलाउंस बोलते हैं, टेपर अलाउंस भी कहा जाता है ड्राफ्ट अलाउंस को बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस क्या है, इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल कास्ट मेटल श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जैसे अपन ने भी बताया था पैटर्न अलाउंस के पे कि जब अपन इसके अंदर इंसर्ट करेंगे मोल्ड मेटल जो भी है, तो मे भी हो सकता है उस टेम्परेचर ट्रेंडिंग नहीं हो, और वो हमारा क्या हो सकते हैं, श्रिंक भी हो सकते हैं, तो सिकुड़ भी सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। श्रिंक भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो क्या सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी जो डायमेंशन थी पैटर्न की वो या तो ओवर साइज हो जाएगा, मतलब ओवर साइज सेम की ओवर साइज, सिकुड़े या बड़े, वो ओवर साइज ही है हमारे लिए। जिस शेप का हमने पैटर्न रखा था वो हमें उस शेप का नाम मिलके क्या हो गया, वो हमको अनदर शेप का मिल चुका है। तो ये हमारे जो पैटर्न अलाउंस होते हैं वो किसके पैटर्न अलाउंस में जो फर्स्ट आता है वो कौन सा होता है, श्रिंकेज अलाउंस होता है, कि उसके अंदर हमने क्या कर दी, उसकी डायमेंशन आ गई। तो इन चीजों से बचने के लिए, अवॉइडिंग दी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए श्रिंकेज के अंदर हम जो सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो उस चीज का हमें वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा एल्यूमिनियम की कितनी है क्वांटिटी, हमारी स्टील कितना है, उसके अंदर हमारा कास्ट आयरन कितना है, क्योंकि आप जानते हो तो आयरन भी हमारे अलग अलग होते हैं। ग्रे कास्ट आयरन होता है, रोट आयरन होता है जिसको ढलवा लोहा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे अलग अलग आयरन भी हम बेटा यहाँ पे यूज लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो आता है हमारा वो कौन सा आता है, हमारा सेकंड नंबर का आता है हमारा फिनिशिंग अलाउंस और मशीनिंग अलाउंस।
जो भी फिनिशिंग, जैसे हम लोग लैथ मशीन है, लैथ मशीन पे जब पीस रेडी करते हैं तो वहाँ पे हम जो यूज लेंगे उसके लिए हम फिनिशिंग अलाउंस और मशीनिंग अलाउंस, तब तक आप मशीन के थ्रू हेल्प कर तो बना रहे हो, बट फिनिशिंग भी उसकी एक्यूरेटली फिनिशिंग होनी चाहिए। अगर आपने फिनिशिंग नहीं दी तो उसकी जब फिनिशिंग में मानो आपको थ्रेड चाहिए आपने, और थ्रेड आपने नॉर्मली बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नहीं बनाई, तो थ्रेड क्या करेगी, आप जब उसके अंदर बोल्ट के अंदर नट लगाओगे तो वो फुल, जब उसको बोलते हैं कसना जिसे बोलते हैं, वो टाइट नहीं हो पाएगा बेटा। वो टाइट नहीं होगा तो कभी ना कभी क्या होगा, उसकी थ्रेड क्या होगी, रिमूव खत्म होती जाएगी, और थ्रेड पूरी जब पूरी प्लेन हो जाएगा तो हमारा बोल्ट आसानी से बाहर आ जाएगा। तो फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंसेस हम उसके अंदर क्या करते हैं, वहां पे हम यूज लेते हैं। उसकी रफ सरफेस की कास्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसको यूज देंगे। तो उसकी फिनिशिंग, उसके हमको फेरस मेटल जो भी होएगा हमारा, तो उसकी ऑलमोस्ट या तो फेरस भी हो सकता है, नॉन फेरस भी हो सकता है मेटल हमारा। तो दोनों टाइप्स के मेटल्स के हमारा यहाँ पे हम यूज ले सकते हैं। उसकी क्लीनिंग करने के लिए काम करते हैं, उसकी डिजाइन कैसी बनानी है हम, तो ये सब हमारा कहाँ पे होता है, हमारा फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंस के अंदर। ऐसे हमारा एक और अलाउंस आता है, वो होता है हमारा डिस्टोर्शन अलाउंस। थर्ड जो होता है हमारा कौन सा होता है, डिस्टोर्शन अलाउंस होता है। और इसको हम कौन सा अलाउंस बोलते हैं बेटा, इसका एक और नाम होता है हमारा, वो होता है हमारा कैम्बर अलाउंस। इसको क्या बोलते हैं हम, अनदर टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको, कैम्बर अलाउंस, डिस्टोर्शन अलाउंस या कैम्बर अलाउंस। तो थर्ड टाइप से वो हमारा क्या है, डिस्टोर्शन या कैम्बर अलाउंस। हो सकता है कि कोई पैटर्न हमको आई शेप का बनाना हो, यू शेप का बनाना हो, वी शेप का बनाना हो, रिक्वायर्ड शेप भी हो सकती है ना हमको उसकी बनाने के लिए पैटर्न की। तो इस टाइप्स के पैटर्न के लिए हम कौन सा अलाउंस यूज देते हैं, वहां पे हम डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस यूज देते हैं। उससे क्या होता है, इसकी इंटरनल स्ट्रेस उसकी इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि स्ट्रेस भी होती है हमारी, इंटरनल होती है, टेंसाइल होती है, कंप्रेसिव। जैसे हम बात करते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो लगती है वो टेंसाइल होती है, कंप्रेसिव होती है जो सेम डायरेक्शन के अंदर लगती है। तो ये सब फ्लूइड का पार्ट होता है मैकेनिज्म का, जो आप लोगों के लिए नहीं है। तो जितने भी हमारे शेप टाइप के आएंगे, यू शेप की आ जाएगी, या आई शेप, आई सेक्शन की कोई कास्टिंग आ रही है, तो हमको वहाँ पे कैम्बर पैटर्न की नीड होती है, तो हम उस टाइप के पैटर्न ही वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज लेते हैं। अरे बेटा क्यों कर रहा है डिस्टर्ब यार, क्यों कर रहा है, रुक जा, मान जा, जो भी है वो क्या मिल रहा है करके तुझे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो डिस्टोर्शन अलाउंस का, हमारा जो नेक्स्ट आता है स्टेकिंग अलाउंस। स्टेकिंग अलाउंस को भी हम अदर नेम से जानते हैं बेटा, और इसका अनदर नेम क्या होता है हमारा, रैपिंग। स्टेकिंग अलाउंस को हम अनदर नेम से भी जानते हैं बेटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, रैपिंग अलाउंस। स्टेकिंग अलाउंस का अनदर नेम होता है हमारा रैपिंग अलाउंस। स्टेकिंग मतलब वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इजिली विड्रॉल करना है हमारे कोई पैटर्न को, तो उसके लिए हम कौन सा पैटर्न, सैंड के अंदर से, मोल्डिंग सैंड के अंदर से हमको इजिली विड्रॉल करना है, तो उसके लिए हम कौन सा पैटर्न अलाउंस होता है हमारा, वहाँ पे शेक या रैपिंग अलाउंस होता है। हमारा कौन सा होता है, शेक या रैपिंग, जिसको हम बोलते हैं शेक करके हम क्या करते हैं, इसको वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा कब हो सकता है, क्योंकि सपोज दैट जैसे मैंने आपको बताया डायमेंशन आपकी 4 mm है पैटर्न की, बट आपने क्या करा, वहाँ पे 4 की जगह 4.2 रख दी, और वहाँ पे आपने उसके अंदर फिक्स कर दिया मोल्ड, इतना ही आपने। बट ठीक है हम उसको कर सकते हैं, बट वो जब उसको हम उस मोल्ड के अंदर से बाहर निकालेंगे तो मे भी हो सकता है उसकी कैविटी हमारी डैमेज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, शेक कर करके उसको स्मूथली हम क्या करेंगे, उसको हम इधर उधर रोटेट कर करा के उसको कैसे ना कैसे हम उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इस टाइप के जो हमारा होता है वो किसके अंदर आते हैं, हमारे शेकिंग अलाउंसेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो अपन ने बताया था वो अपना बताया था टेपर अलाउंस। जैसे शेकिंग अलाउंस था वैसे ही हमारा क्या है, टेपर अलाउंसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस ही हमारा कौन से टाइप का अलाउंस होता है, हमारा टेपर अलाउंस। तो यहाँ पे हम टी शेप का या कोई वर्टिकल फेसेस के अंदर पैटर्न रखते हैं, और उसको हम रिमूवल कर सकते हैं, वहां से इजिली रिमूवल कर सके विदाउट एनी डैमेजिंग कैविटी सरफेस। उसके लिए हम टेपर अलाउंस या ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं। हमको किस शेप के अंदर रखना है, वो
ड्राफ्ट अलाउंस या टेपर अलाउंस, मतलब उनको हमको कोई पैटर्न को हमको स्ट्रेट ना रख के उसको हल्का सा 1 डिग्री हम क्या कर रहे हैं, टेपर दे रहे हैं। हम टेपर, देखो नाम से पता, टेपर क्या होता है, टेपर होता है एक तरीके से हमारा उसको स्ट्रेट ना रख के वर्टिकल या जैसे रखा है उसको हम उसको टेपर कर रहे हैं। तो वैसे अलाउंस हमारे किसके अंदर आएंगे, टेपर अलाउंसेस के अंदर आते हैं, जहाँ से हम उसको क्या कर सके, इजिली रिमूवल कर सके विदाउट एनी डैमेजिंग के सरफेस से। तो ये हमारा होता है कौन सा पैटर्न, ये रहा बेटा, इसके अंदर मेंशन भी है, ये रहा। By draft is mainly provided by the pattern making on or vertical surface of the pattern so that it can be removed from the sand without tearing away the sides of the sand mold. ये हम निकालते हैं, ये विद ड्राफ्ट है, ये विदाउट ड्राफ्ट है, इसके अंदर रखा हुआ है, ये इसके अंदर है। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा आता है हमारा, ड्राफ्ट या पेपर अलाउंस। पैटर्न के अंदर अपने इस चीज के बाद हमारे इसके अंदर क्या आती है, इसकी प्रॉपर्टीज भी आती है। मेटल कास्टिंग के अंदर हमारी क्या आती है, इसकी प्रॉपर्टीज भी आती है। जो प्रॉपर्टीज और इसके अंदर बेटा जो इसकी फिक्स क्वांटिटी है कि कितनी इसके अंदर कार्बन वाटर कंटेंट कितना मिला हुआ है। अगर हम स्ट्रेंथ की चेक कर रहे हैं तो वाटर कितना मिला हुआ है, तो हमको इस क्वांटिटी को इतनी फिक्स रखनी है, मतलब आपको इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे जो प्रॉपर्टीज होती है इसके मोल्डिंग सैंड की, तो कौन कौन सी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, रिफ्रैक्टिवनेस भी होती है, हमारी फ्लो एबिलिटी भी होती है, अपनी एडेप्टिवनेस भी होती है, पोरोसिटी या परमेबिलिटी भी होती है, कोलैप्सिबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। ये सब क्या है हमारी इसकी मेटल कास्टिंग में प्रॉपर्टीज होती है हमारी ऑफ मोल्डिंग सैंड। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा, और ये फिक्स जैसे अपन रटते हैं ना वैसे रटना पड़ेगा। ये पूछ सकता है आपसे, प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, ये आपसे प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखनी है कि पहले तो नेम ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिवनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, फ्लोएबिलिटी होती है, परमेबिलिटी होती है, कोलैप्सिबिलिटी होती है, अपनी ड्यूरेबिलिटी होती है। ये सब अपनी क्या है, इसकी अपनी सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। जैसे सपोज दैट हमें किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ चेक करनी है, क्योंकि आपने पैटर्न से अपने प्रोडक्ट तो बना दिया, बट आप क्या करोगे, उसकी आप प्रॉपर्टी भी चेक करोगे। प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ उसकी फाइंड आउट करेंगे, इसकी क्या है कि स्ट्रेंथ इसकी सफिशिएंट भी है या नहीं है, इसके अंदर वाटर कंडीशन जो लगी हुई थी, वाटर कंटेंट भी है या नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज को मेटल को बना रहे हैं तो उसके हम उतनी क्वांटिटी के अंदर वाटर कंटेंट भी करेंगे। और कंडीशन जो होती है, आपने हॉट कंडीशन के अंदर था या ड्राई कंडीशन थी, जैसे अपन बोलते हैं कि वैक्सीनेशन आई है, तो वैक्सीनेशन अलग अलग टाइप की वैक्सीनेशन आई है, स्पुतनिक वी आई है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। तो हम बोलते हैं कि जैसे स्पुतनिक या कोविशील्ड हमारे 2 to 8 डिग्री तक टेम्परेचर तक ही रखना सकती है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा हो नहीं सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता। स्पुतनिक वी के लिए उतना टेम्परेचर हमारा उससे भी कम है, इसलिए हम इसको यहाँ पे आ रही है, बट हमारी इतनी क्वांटिटी में, क्योंकि हर चीज के लिए एक टेम्परेचर भी इसकी क्या होती है, हमारी फिक्स होता है। तो हम ड्राई है कंडीशन हमारी जो है वो भी हम इसको क्या करते हैं, इसकी मेजर करके चलते हैं। अरे यार बेटा आज तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 100 पोल्स, कौन है ये बेवकूफ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे इसकी जो आती है स्ट्रेंथ आती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड डिपेंड्स ऑन ग्रेन साइज एंड शेप, उसकी शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है और मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो स्ट्रेंथ कहेंगे मोल्डिंग सैंड डिपेंड इस पे करेगी उसकी साइज एंड शेप, उसकी क्या साइज है और क्या शेप है उसकी, और मॉइस्चर कंटेंट क्या है उसका, कि ड्राई है, हॉट कंडीशन के अंदर है, तो ये सब हमारी क्या होती है इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर आती है। उसके बाद आती है हमारी रिफ्रैक्टिवनेस। कौन सी आती है हमारी, रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस जो होती है हमारी कि कोई मेटल है, आप उसको क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। तो एबिलिटी टू होती है उसकी मोल्डिंग सैंड के विदाउट द स्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल,
It is the property of without extending the high temperature condition, mold is with low effectiveness may burn on the casting. विदाउट किसी भी हाई टेम्परेचर के उसको आप बर्न ना करके उसको हम लो इफेक्टिवनेस टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं। उससे क्या होएगा, उसके अंदर फ्यूजन नहीं होएगा, उससे क्या होएगा, उसके अंदर फ्यूजन नहीं होएगा। तो ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी की हमारी रिफ्लेक्टिवनेस होती है। थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी फ्लोएबिलिटी होती है। थर्ड क्या होती है, इसके अंदर फ्लोएबिलिटी होती है। फ्लोएबिलिटी क्या होती है हमारी, उसकी हमको कोई शेप चाहिए, हमें क्या चाहिए मोल्डिंग की, हमें क्या चाहिए, उसकी शेप चाहिए, कॉम्पैक्टेड उसकी शेप चाहिए, रिक्वायर्ड शेप चाहिए। तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि उस शेप में लाने के लिए, उस शेप साइज के अंदर लाने के लिए हम इंक्रीज क्या कर देते हैं, उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी और क्ले की क्वांटिटी, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्लेविटी के लिए इसके अंदर हम इंक्रीज कर सकते हैं। So it is the property of the sand to respond to the molding process so that when wrapped it flow all around the pattern and take the desired mold shape. एक ही तो उसके अंदर क्या करते हैं, फ्लोबिलिटी के थ्रू क्या करते हैं, हम इंक्रीज कर देते हैं उसके अंदर क्ले की, जो क्ले हम लेंगे वो और वाटर कंटेंट की क्वांटिटी हम क्या कर देते हैं उसके अंदर ज्यादा कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारी, जैसे इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी भी दे रखी है। ड्यूरेबिलिटी क्या है, आपने जैसे हमने कोई वर्कपीस आपने बनाया और वर्कपीस बनाने के बाद उसको आप क्या कर रहे हो, उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। हम तो क्या करेंगे, पहले उसको गर्म करेंगे और गर्म करने से क्या करेंगे, उसको ठंडा करके उसको क्या कर लेंगे, उसको दोबारा रिपीटेड हम यूज में क्या ले सकते हैं, उसको यूज ले सकते हैं रिपीटेड। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड द हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूरिंग रिपीटेड यूजेस। उसको हम बाद में दोबारा वहां से क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज ले सकते हैं। तो इस टाइप से हमारी कौन सी आती है इसकी प्रॉपर्टीज, हमारी ड्यूरेबिलिटी। ऐसे इसकी केमिकल रेसिस्टिविटी भी होती है, काफी प्रॉपर्टी होती है बेटा, केमिकल भी होती है इसकी, हमारी एडेसिवनेस भी होती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको अगर पूछता है तो 5 to 6 या 4 to 5 प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करनी है, इनके बारे में लिखना है तो लिखना। अगर ज्यादा क्वेश्चन बढ़ाता है इसके साथ में कुछ और चीज पूछता है तो आप मेंशन करना। अगर जरूरत नहीं है, उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है बट उसके अंदर ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछ रहा है तो आप सिर्फ प्रॉपर्टीज ही लिख सकते हैं। तो